हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, प्रीवियसली वीडियो में हमने कवर अप किया था आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, हमारा प्रीवियसली टॉपिक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया अपनी प्रीवियसली वीडियो में। ठीक है ना, जिसमें हमने सीखा कि मार्केट जब मूवमेंट करता है कैसे वो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जब मार्केट सेल साइड मूव करता है कैसे वो बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए चलता है। और इसके अंदर वैलिड और इनवैलिड दोनों स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताए थे कि वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप कहां पे कैसे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है ना, उसकी सारी कंडीशंस आप लोगों को बताई थी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करने वाले, विच इज योर फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप मार्केट में एक ऐसी चीज है कि जब मार्केट आपकी बुलिश साइड मूव कर रही है या फिर आपकी बियरिश साइड मूव करती है, मार्केट हमेशा डिस्प्लेसमेंट या इम्बैलेंस क्रिएट करते हुए चलते हैं, चाहे वो मार्केट बाय साइड जा रही है या फिर सेल साइड मूवमेंट करती है। ठीक है ना, सो हम बात करते हैं आपके फेयर वैल्यू गैप की। ठीक है ना, अपने चार्ट पे चलते हैं। सो गाइस, बेसिकली फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, कैसे आप इस चीज को पहचान सकते हैं और होता क्या है मार्केट में, वो चीज समझते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट कहीं से, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरिया ये वाला है, यहां से मार्केट ये कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रही थी और यहां पे मार्केट ऐसे चलती है। ठीक है, अब मार्केट वापस आती है, आने के साथ आपके इसी सेम फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट टैप करने के बाद एक काफी अच्छा खासा मूवमेंट आपको देती है और एक अच्छा खासा कंफर्मेशन वाला मूवमेंट आपको देती है। ठीक है ना, अब फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को कहां पे मिलेंगे, आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो समझते हैं। ठीक है ना, और मैं मेरी काफी मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रही। जो लॉन्ग ट्रेड्स में आपको सजेस्ट करता था 1:5 1:7, वो सारी फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर ही सजेस्ट होती थी। ठीक है, अब समझते हैं फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक फेयर वैल्यू गैप के लिए चाहिए होती है 3 कैंडल्स। चलो ये कलर ठीक है, आपको मार्केट के अंदर चाहिए 3 कैंडल्स। ये आपकी बियरिश कैंडल्स हो गई मार्केट फॉल करते हुए, और अदर साइड आपकी बुलिश। और प्लीज नोट डाउन करते चले जाना जो भी हमारे कोर्स से फर्स्ट शुरू से कनेक्ट हो। ठीक है ना, यहां पे है आपकी बियरिश और यहां पे है आपका बुलिश। अब समझो, हमारे पास चाहे बियरिश है या फिर चाहे बुलिश है, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल यहां पे देखनी होती है अपने वैलिड फेयर वैल्यू गैप के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है, तो जब भी मार्केट एग्रेसिवली मूव करता है या फिर सेल साइड या फिर बाय साइड, वो कुछ ना कुछ इंबैलेंसेस, डिस्प्लेसमेंट या फिर वैल्यू गैप जिसको हम बोलते हैं, उसको छोड़ के चलता है। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें बियरिश साइड की, मतलब जब मार्केट फॉल करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी रेड कैंडल, ये भी रेड, ये भी रेड। ठीक है, कलर हो सकता है शायद कई बार चेंज भी हो जाए। यहां पे अगर आप बात करें गिरते हुए मार्केट में, तो हम ऊपर की कैंडल से इस चीज की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे चल रही है। ठीक है ना, इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनेगी, इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनेगी, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कैंडल, ये होती है आपकी सेकंड कैंडल और ये आपकी थर्ड कैंडल। तो हमें हमेशा फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट देखना होता है। क्या देखना होता है हमेशा? फर्स्ट पॉइंट का, ओ सॉरी, फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट। सेकंड, आपको देखना है आपकी थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, थर्ड कैंडल का आपको देखना है हाई पॉइंट, फर्स्ट कैंडल का देखना है आपको लो पॉइंट। और जो ये गैप अब आप यहां पे देख पा रहे हो, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस डिस्प्लेसमेंट फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट यहां से एग्रेसिवली सेलिंग साइड गई है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट या फेयर वैल्यू गैप बना करके गई है। ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप इतना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जब वापस आएगी, कभी ना कभी, आज कल परसों, इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट जरूर करेगी। ठीक है ना, सेकंड, जब मार्केट चल रही है आपकी बुलिश साइड, तो आपकी फर्स्ट कैंडल होगी ये, सेकंड कैंडल होगी आपकी ये, एंड दैट इज योर थर्ड कैंडल। इसमें क्या देखना है? फर्स्ट कैंडल का देखना है आपको अपना हाई पॉइंट, और थर्ड कैंडल का देखना है आपको लो पॉइंट। तो उसके बीच आपका ये जो गैप बनता है इन दोनों कैंडल्स के बीच का, फर्स्ट और थर्ड का, ये हो जाता है आपका फेयर वैल्यू गैप डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। तो हमेशा जब भी मार्केट आपकी मूव करे ऊपर या फिर नीचे, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको फेयर वैल्यू गैप्स हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, अब डायरेक्टली मैं सब चीज आपको चार्ट पर दिखाता हूं। हम चार्ट पे इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं।
और साथ ही साथ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं दो चीज एक साथ अब इंक्लूड करना शुरू करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को एट लास्ट मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी और इस सब कुछ जब कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ाऊंगा तो आपको सब चीजें एक साथ समझ में आएगी कि कौन सी चीज किसके साथ कैसे कनेक्ट करनी है। तो आज हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी कनेक्ट करेंगे और आपकी फेयर वैल्यू गैप को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, चार्ट मैपिंग के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारी मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई, यहां गई, हल्का सा पुल बैक छोटा सा, और इस पुल बैक का जो हाई है ये सेम हाई यहां पे है, ठीक है ना। तो यहां से जाने बाद मार्केट इसने यहां से फॉल किया, उसके मार्केट में यहां पे साइडवेज रही मार्केट, फिर ऊपर सेम हाई यहां पे क्रिएट करती है और हम इसका सेम रखते हैं यहां पे, छोड़ो, ये बनाया मार्केट ने, उसके बाद ये, फिर ये वाला मोमेंट, उसके बाद मार्केट ने यहां से छोटा सा पुल बैक, फिर मार्केट वापस यहां पे, फिर मार्केट ऊपर और फिर नीचे। फिलहाल हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट देखो यहां से सीधी गई थी ऊपर की तरफ। अच्छा ये एक जस्ट मिनट, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे गई और एक कनेक्शन, उसके बाद यहाँ पे ऐसे, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फोर्थ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट अभी चल रही है आपकी डाउन ट्रेंड साइड, ठीक है ना। अब हमें देखना है, देखो फेयर वैल्यू गैप्स की मार्केट कहाँ कहाँ पे आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप देके गई है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और आपकी थर्ड कैंडल, यहां पे मिलता है आपका एक फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने रिटेस्ट किया, वापस पुल बैक आया, उसके बाद यहां पे भी एक पुल बैक आपको मिलता है, फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद काफी सारी कैंडल्स में देखो आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। और यहाँ पे रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, बहुत सारी जगह आप लोगों को यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बात आती है कौन सा आपका वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, कौन सा आपको कंसिडर करना है और कौन सा आपको इग्नोर करना है, ठीक है ना, और किस लेवल पे। ये आपका फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स आप लोगों को यहाँ पे एफवीजी देखने के लिए मिलती है। अब समझते हैं पहले कि कौन सा आपका वैलिड और कौन सा इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है विद द हेल्प ऑफ फोटोज, ठीक है। बीओएस चेंज ऑफ करेक्टर, और ये रही फेयर वैल्यू गैप। अब देखो, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपको जब भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप बने या बेरिश फेयर वैल्यू गैप बने, आपको फर्स्ट कैंडल, मतलब आपको स्पेशली तीन कैंडल चाहिए, लेकिन फर्स्ट कैंडल का आपको चाहिए हाईएस्ट पॉइंट और थर्ड कैंडल का चाहिए लोएस्ट पॉइंट। इन तीन कैंडल्स में फर्स्ट और सेकंड, और सॉरी थर्ड कैंडल, जो आपकी दो कैंडल बचती है, इनके बीच काफी अच्छा खासा गैप आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, तब जाके वो आपका एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा, एफवीजी कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद चेक करते हैं, देखो एक और आपका एफईजी, फर्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट, थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, सेकंड कैंडल आप चेक कर सकते हैं बीच में कितना अच्छा खासा यहाँ पे इम्बैलेंस मूवमेंट है। अब बात करते हैं देखो इनवैलिड की। इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप आपका कौन सा होगा, जिसमें आपकी फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में ओवरलैप करता होगा, आपस में कनेक्ट करता होगा, वो कहलाता है आपका यहाँ पे इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। थर्ड, मैंने आपको बताया कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आपको फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो कंसीडर करना है, उसके बीच अच्छा खासा गैप होना चाहिए, इंपल्स मूव आना चाहिए। बियरिश के अंदर फर्स्ट कैंडल का आपको लो चाहिए और थर्ड कैंडल का हाई चाहिए और बीच में एक अच्छा खासा इंपल्स मूवमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से आप कंसीडर कर सकते हैं आपका वैलिड और इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप। अब ये तो बात हो गई देखो फेयर वैल्यू गैप, मैंने आपको कहा कि मैं आपको दो चीज आज कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, तो उस चीज को समझते हैं कि कहां पे किस एरिया में आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है, और एक तरह से ये एक स्ट्रेटेजी है, और फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेटेजी समझ लो आप इस चीज को, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मार्केट का फर्स्ट मूव हम यहां से स्टार्ट करते हैं, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई,
मार्केट हल्का सा यहाँ पे कुछ इस तरह के मूवमेंट से ऊपर गई, वापस नीचे आई एंड अप। ये मार्केट का अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड ट्रेंड। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई फॉल, यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, फिर हल्का सा ऊपर नीचे होने के बाद फिर वापस फॉल, दैट्स इट। मैं इसको एक बार यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ये लो, ठीक है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने में। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है जब आप मार्केट आपके ऊपर जा रही है, आपको यहाँ फिर वैल्यू गैप मिल जाए, यहाँ फिर वैल्यू गैप मिल जाए, इस लाइन के अंदर आपको एक, दो और तीन फेयर वैल्यू गैप मिल जाए। उसके बाद जब मार्केट सेल साइड जा रही है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, फिर आपको एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिल जाए, फिर एक फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ मिल जाए, ठीक है ना, यहाँ पे मिल जाए, मतलब मैक्सिमम आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिल जाए। अब बात आती है कि किस फेयर वैल्यू गैप को आप कंसिडर करेंगे एज अ स्ट्रेटेजी की आपको इस पॉइंट से एंट्री लेनी है, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है। अब आप लिखिए 4 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, मतलब मार्केट काफी अच्छी अग्रेसिवली मूवमेंट के साथ ऊपर या नीचे गई हो, ठीक है। सेकंड आपको चाहिए कि मार्केट आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हुए गई हो ऊपर या फिर नीचे, ठीक है ना, मार्केट आपके हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ गई हो, मतलब कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया हो, तब आप कंसिडर कर सकते हैं आपका एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये तो हो गया देखो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि आप किस फेयर वैल्यू गैप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। यहां पे हम एक चीज बस यूज करने वाले हैं, विच इज फिबोनाची टूल। ये रहा। अब फिबोनाची टूल के लिए आपको क्या काम करना है, आप जाइए अपने टूल सेक्शन के अंदर और सेकंड एंड थर्ड सबसे ऊपर आपको मिलेगा फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है ना। आपको इस टूल को अपना स्टार मार्क कर लेना है, बुक मार्क कर लेना है एज अ फेवरेट। अब क्या काम करना है आपको, या तो आपका जो फेयर वैल्यू गैप है आप स्विंग लो टू स्विंग हाई मेजर करिए, ये आपका स्विंग लो, ये आपका स्विंग हाई पॉइंट है, वहां से अपना फेयर वैल्यू गैप बनाइए। अगर कोई भी फेयर वैल्यू गैप आपके 0.5 टू 0.6 0.75 इन तीन के बीच आता है कुछ इस तरह से, और जब मार्केट आपके इस वाले फेयर वैल्यू गैप जोन को रिटेस्ट करेगा वो भी 50%, तब आप यहां से एक अच्छी खासी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूं। आप जब फिर फिब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं, आपके सामने बहुत सारी लाइंस आती हैं, आपने क्या काम करना है, डबल क्लिक करिए, आपके सामने सेटिंग ओपन होगी। आपको क्या काम करना है, 0.25 0.5 0.75 0.618 1 1.618 2 2.413 और 3.414 और 4, ठीक है। इन सब लेवल्स को मार्क करना है। बाकी बैकग्राउंड को ऑफ कर लीजिए आप, ठीक है, और प्राइस रख लीजिए आप, हाँ ठीक है, ये सब आप एक बार चेक कर लीजिए, बस यही आपको मार्क रखना है। अब जैसे ही आपका जो फेयर वैल्यू गैप आप बना रहे हो, आपने जो बनाया है, या फिर आप जो भी फेयर वैल्यू गैप बनाओगे इस मूवमेंट में, आपको क्या काम करना है, अपनी फेयर वैल्यू गैप को आपको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के साथ आपको एक बॉक्स बनाना है 0.5 टू 0.75 के एरिया पर, और फेयर वैल्यू गैप को कर दीजिए उसके, सॉरी फिर रिट्रेसमेंट को उसके बाद कर दीजिए वहां से डिलीट। अब आप देखिए कि जो आपने एक बॉक्स क्रिएट किया, क्या उसके बीच में कोई भी फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करता है, आता है या फिर नहीं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट वापस पुल बैक आएगी, आपके फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करेगी 50%, उसके बाद मार्केट मूव करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। एक अच्छी खासी फेयर वैल्यू गैप की यहाँ पे मैंने आप लोगों को एंट्री बताई। अब मार्केट वापस ऊपर गई, जब मार्केट एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, ये चीज आपको तब काम आएगी जब मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते हुए चल रही हो, या फिर लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ठीक है। मैं दोबारा से एक स्विंग लो पकड़ूंगा और एक स्विंग हाई तक इसको ड्रॉ करूंगा, पर ये चीज मेरे को कब करनी है वो समझते हैं। स्विंग लो टू स्विंग हाई, एक स्विंग लो से मार्केट ऊपर की तरफ गई, जब मार्केट वापस से हल्का फुल्का गिरना शुरू कर दे तो आपको एक फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, 0.5 टू 0.75 का लेवल आपको ऐसे मार्क कर लेना है। इट मींस अब आपको जो भी फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है, जो भी फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस मार्क करना है, आपको इसी बॉक्स के अंदर करना है। जैसे आपको इस बॉक्स के अंदर वो फेयर वैल्यू गैप मिले, आप कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट जैसे ही मेरे इस फेयर वैल्यू गैप में एंटर करेगी, इसको 50% रिटेस्ट करेगी, मैं उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न के साथ यहां से एंट्री लूंगा,
और प्रीवियसली हाई तक का अपना टारगेट रखूंगा, ठीक है ना। बाकी जितने भी फेयर वैल्यू गैप आपके बन रहे हो स्विंग के बीच में, आप सबको डिलीट कर सकते हो बिना किसी भी हेजिटेशन के, ठीक है। तो मेरा एक ही हो गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट, ये मेरा स्विंग लो, बीच में ये यहाँ पे बकवास मूवमेंट था साइडवेज, तो मेरा एक स्विंग लो ये है और मेरा नेक्स्ट स्विंग हाई ये वाला है। इसके बीच 1 2 3 फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि जो फेयर वैल्यू गैप मेरा 0.5 0.75 इसके बीच आएगा, सिर्फ वही वैलिड होगा, बाकी मैं कर दूंगा डिलीट। ये सब इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप आएंगे मेरे लिए, ठीक है। और जैसे ही मार्केट आपके इस वाले एरिया में आएगी, आपको यहां से एंट्री करनी है और अपनी हाई तक जो आपका प्रीवियस लिया था वहां तक आप अपनी एंट्री रख सकते हैं। तो आपकी यहां से ट्रेड बननी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां से आपने ट्रेड ली, आपका लॉन्ग पोजीशन, यहां से आपका पूरा फेयर वैल्यू गैप एसएल और यहां तक आपका टारगेट, ठीक। उसके बाद मार्केट वापस पुल बैक आई, आपने फिर दोबारा लॉन्ग पोजीशन ली क्योंकि आपके फेयर वैल्यू गैप में थी, आपने एसएल अपना फेयर वैल्यू गैप का लो रखा और हाई तक का टारगेट। फिर मार्केट स्विंग लो बनाया, यहां पे फिर से आपको एक अच्छी खासी एंट्री मिली और इसके हाई तक आपका टारगेट। तो ये तो रही आपकी एक शॉर्ट एंट्रीज बाइंग साइड की, बुलिश साइड। अब इसी का अपोजिट काम आपको क्या काम करना है, बियरिश साइड। जब मार्केट एक हाई पॉइंट से फॉल करने लगे और फॉल करने के साथ आपको दिखता है कि मार्केट ने यहां से एक ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर दिया, यहां भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और यहां भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, आपको क्या काम करते चलना है साथ साथ। जैसे मार्केट ने एक स्विंग लो हाई से स्विंग लो बनाया, आपको स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची से कर लेना है मार्क, और उस फेयर वैल्यू गैप की आपको तलाश करनी है जो फेयर वैल्यू गैप आपको 0.75 टू 0.5 के एरिया में मिले। वहां पे एक बॉक्स ड्रॉ करना है और चेक करना है कि वहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप है या फिर नहीं, ठीक है ना। अगर है तो गुड और नहीं है तो आप छोड़ दीजिए और बाकी अदर फेयर वैल्यू गैप को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट आपके उस वाले फेयर वैल्यू गैप में एंटर करेगा, जैसे ही वो वाला फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपकी रिटेस्ट के लिए जाएगा, आप यहां से एक शॉर्ट ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हो। यहां पे अपनी एंट्री आपका ये रहेगा, यहां पे एसएल, और अपना टारगेट आप यहां तक रख सकते हो, ठीक गाइस। उसके बाद मार्केट स्विंग हाई टू स्विंग लो फिर दोबारा गई, मैं वापस फिबोनाची का यूज करूंगा। स्विंग हाई टू स्विंग लो मेरा ये वाला पॉइंट है, मैं चेक करूंगा कि यहां पे भी कोई मेरा 0.5 टू 0.75 के बीच कोई फेयर वैल्यू गैप है या फिर नहीं। और यहां पे जैसे कि फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ जाएगी, तो मैं यहां से भी एक और सेल की ट्रेड प्लान कर लूंगा यहां तक, ठीक है। उसके बाद मैं वापस से देखता हूं कि मार्केट रिटेस्ट करने बाद नीचे गई और वापस ऊपर की तरफ जाने लगी, तो यहां से मैं दोबारा से स्विंग हाई पकड़ूंगा और स्विंग लो तक फिबोनाची को ड्रॉ करूंगा। जैसे ही ड्रॉ करता हूं, मैं वापस से एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा 0.75 टू 0.75 के बीच, और मैं एक चीज देखता हूं कि मार्केट ने मेरे फेयर वैल्यू गैप को वापस से रिटेस्ट किया, मेरे फेयर वैल्यू गैप में आई, यहां पे 50% रिटेस्ट किया और मार्केट फिर नीचे जाएगी, तो मैं यहां से भी एक और अपनी सेल ट्रेड प्लान कर सकता हूं। ये लो, ये तो हो गया, सॉरी गाइस, ये तो हो गया देखो आपका बेसिक पॉइंट कि कैसे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हुए चलना है और साथ साथ फेयर वैल्यू गैप। पहले प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे उसको वैलिड देखते हैं। उसके बाद आज फेयर वैल्यू गैप, लेकिन मैंने दोनों कंबाइन किया जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आने वाले समय में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी, ये सब कंबाइन करूंगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सिंगल सिंगल पढ़ेंगे और साथ साथ कंबाइन करते हुए चलेंगे, सब टॉपिक्स को एक साथ रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम एडवांस तरीके सीख पाए। तो हमने वैलिड इनवैलिड भी चेक कर लिया, हमने बुलिश बेरिश भी चेक कर लिया, और फिर वैल्यू गैप क्या है, कैसे बनेगा, हम वो सब चीज चेक कर ली, और साथ ही साथ ट्रेड्स भी प्लान कर ली। अब बात करते हैं देखो टारगेट्स की। मैंने आपको टारगेट्स कहा कि आप यहां से एंट्री कर सकते हो, यहां पर अपना जो है टारगेट टीपी रख सकते हो, लेकिन अगर मैं एक एडवांस पॉइंट और आप लोगों को बताऊं तो आपने क्या काम किया, आपने यहां से फिबोनाची ड्रॉ की थी स्विंग लो टू स्विंग हाई। स्विंग हाई आपने जब ड्रॉ की, आपने 0.5 टू 0.75 का एरिया मार्क किया कि जिससे यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिले। अगर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, कंसीडर करता है यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है, एग्जिस्ट करता है, और मार्केट वापस से आपके उसी एरिया में आके रिटेस्ट करती है, तो आपकी एक एंट्री कंफर्म हो जाती है। अब यहाँ पे दो चीजें, आपका एंट्री कैंडल, आपका टीपी, ये सब चीज आप कैसे रखोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी यहीं पे बताता हूँ फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से। आपको क्या काम करना, देखो जैसे आपने वो सब कुछ कर लिया और मार्केट आपके फेयर वैल्यू गैप जोन में आ गई, तो आने के साथ ही आप एक पेपर पे लिख लेना, जैसे ही कोई भी रिटेस्ट के लिए जब प्राइस मार्केट आपके फेयर वैल्यू गैप में आए, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम, जिस भी टाइम फ्रेम में है, आप लोगों को 1 मिनट टाइम में शिफ्ट हो जाना है, या फिर अगर 5 मिनट में आप करते हैं कंफर्टेबल है, 5 मिनट में ही
रहना है और देखना है कि आपके इस फेयर वैल्यू गैप को, बुलिश साइड के फेयर वैल्यू गैप को बनाने के टाइम पे जब मार्केट वापस ऊपर जाती है टेस्ट के बाद, यहां पे आपको बुलिश एंगल, मॉर्निंग स्टार, बुलिश पियर्सिंग, बुलिश किकर, या फिर एक अच्छी खासी एंगल कैंडल, ओ सॉरी मारुबुजू कैंडल और टुंजर बॉटम, ये 4-5 कैंडल आप लोगों को अगर यहाँ पे मिलती है आपके सेम एरिया में, तो आप यहां से एक अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं देखो आपके टीपी की। हम वापस फिबोनाची लेंगे, हम स्विंग लो टू स्विंग हाई इस चीज को ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, तो वो प्रॉपर हमारे किस पे आ गई, जो हमारा एरिया था। अब ये जो हमने जितना भी एरिया मार्क किया है ना, आप देख पा रहे हो कि इसके बीच में 0.5 की एक लाइन है यहाँ पे, ये वाली। अब इसका मतलब क्या है, फिबोनाची देखो मैं एक अलग से क्लास लूंगा, उसमें आपको सब चीजें बताऊंगा, फिलहाल अभी आप समझ लीजिए बस कि जितना भी 0.5 टू 0 तक का एरिया है और 0.5 से लेके 1 तक का एरिया है, ये दो चीज में डिवाइड हो जाता है, विच इज योर डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट, ओ सॉरी नीचे आना, आपका नीचे से ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं स्विंग लो टू स्विंग हाई, तो ये आपका डिस्काउंट एंड ये आपका प्रीमियम जोन। तो 0.5 से ऊपर वाला सारा आपका प्रीमियम एरिया होता है, 0.5 के नीचे वाला सारा आपका डिस्काउंट एरिया, जब आप बुलिश ट्रेंड को चेक कर रहे हैं। जब आप बेयरिश ट्रेंड को चेक करेंगे तो आप अपनी फिबोनाची को स्विंग लो टू स्विंग हाई टू स्विंग लो ड्रॉ करेंगे, तब आपका जो ये होगा डिस्काउंट प्रीमियम, तो आपका डिस्काउंट तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और प्रीमियम नीचे। ठीक है ना, देखो ये सारी चीज मैं आपकी जो फिबोनाची क्लास होगी उसमें डिटेल के साथ समझाऊंगा, अभी नहीं। बस इसमें आपको क्या काम करना है, जब आप इस चीज को ड्रॉ करते हैं, आपको टारगेट के लिए फिबोनाची की सेटिंग में जाना है और यहां से इसको रिवर्स कर देना है, और ओके। अब रिवर्स के साथ आप देखिए कि यहां तक आपका टारगेट ऑलरेडी था, आपको 1.618 तक अपनी ट्रेड को रोक के चलना है, और आप चेक करोगे कि यहां तक मार्केट गई है, और उसके ऊपर भी आप यहां तक अपना टारगेट ले सकते थे क्योंकि मार्केट यहां पे भी गई है। तो अब एक चीज समझ में आती है, देखो मार्केट ना फिबोनाची का जो टूल है काफी कैलकुलेटिव मैथमेटिकल टर्म्स के साथ बनाया गया है, और मार्केट कुछ इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से इतना इतना परसेंट मूव करता है, तो यहां से आप अपने टारगेट को ऐसे अचीव कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट टारगेट नहीं रखने। ठीक है ना, सेम एज इट इज हम क्या काम करेंगे सेल साइड, कि जैसे ही हमें यहाँ पे हमारा विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची यहाँ पे फिर वैल्यू गैप मिला, रिटेस्ट हुआ, मार्केट नीचे गई, तो विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची को हम स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करेंगे। जस्ट मिनट, पहले मैं इसका रिवर्स हटा देता हूँ, पहले हम इसको रिवर्स को करेंगे अनमार्क। ठीक है, देन एक बार कर देते हैं डिलीट। हाँ, फिबोनाची को हम मार्क करेंगे स्विंग हाई टू स्विंग लो। यहाँ पे एक बॉक्स था, उसके अंदर हमारा मतलब कि वही बॉक्स आपका फिर वैल्यू गैप था, 0.5 टू 0.75 के बीच आपको एक अच्छा खासा फिर वैल्यू गैप मार्क कर लेना है बॉक्स बना करके। जैसे मार्केट रिटेस्ट के लिए आई और आपने अपनी ट्रेड ली, ट्रेड के लिए सेम पैटर्न यहाँ पे रहेगा कि 1 टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम, जिसमें भी आपको ट्रेड करना अच्छा लगता है, आप बेरिश एंगल कैंडल, मारुबुजू कैंडल बेरिश, इवनिंग स्टार, बेरिश पियर्सिंग और किकर, ये कैंडल पैटर्न देखते हैं आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। टीपी के लिए क्या काम करना है, आपको वापस जाना है सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद आपको वापस से इसको कर देना है रिवर्स। जैसे आप रिवर्स करोगे आपके पास टारगेट आ जाएंगे, आप अपनी स्ट्रेट का टारगेट जैसे हमने प्रीवियस रखा था 1.618 और 2, यहां तक इतना बड़ा टारगेट आप आराम से इजीली रख सकते हो। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप फिबोनाची को अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। सो गाइस, आज की क्लास में हमने कवर अप किया आपका फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हम कैसे उसको रीड करते हैं। ठीक है, अभी एक बार हम चार्ट पे भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो भाई, अब चलते हैं एक बार हम चार्ट पर, चार्ट पे भी एक आध एंट्री को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद हमारी एंट्री। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम। ठीक है, मार्केट का हाई लो, उसके बाद मार्केट साइडवेज होने के बाद हल्का सा पुल बैक करके फिर ऊपर, तो आपका यहाँ से ये रहा अच्छा खासा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, देखो सारी साइडवेज कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मार्केट ने एक नया हाई बनाया, वापस पुल बैक फिर ऊपर। अब ये जो पुल बैक आया है, अब हमें क्या चीज चेक करनी है, अपना स्विंग लो, यहां से स्विंग हाई। ठीक है ना, अपना स्विंग लो टू स्विंग हाई, आप देखो हम स्विंग यहीं से रख लेते हैं क्योंकि साइडवेज है। 0.5 टू 0.75 के बीच आपको एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये रहा एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से लेके रेड कैंडल तक, अपनी फिब रिट्रेसमेंट को कर दीजिए डिलीट।
क्योंकि वो प्रॉपर उसी ऑर्डर में आ चुका है। और ये रहा फिर गैप, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल का यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखो लो पॉइंट, और फर्स्ट कैंडल का आपका हाई पॉइंट, और इसके बीच पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है मार्केट में, काफी अच्छा खासा गैप है। अब मार्केट ऊपर गई 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 गई, जितनी जानी चली गई, मार्केट वापस नीचे आती है, आपके इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर एंटर करती है। उसके बाद एक आप देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ही यहाँ पे हैमर कैंडल, उसके बाद एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है, और उस ग्रीन कैंडल ने आपकी रेड कैंडल को एंगल्फ किया है। आप यहीं से एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो अपनी, क्योंकि यहाँ पे अगर इन दो कैंडल को हम एक साथ रीड करते हैं तो बुलिश एंगल्फ कैंडल पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी कैंडल के हाई से आपकी एंट्री, फेयर वैल्यू गैप आपका एज एसएल, अच्छा उसके बाद फ्राइडे की, ठीक है, मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है, और आपकी यहां तक 1:2 1:3 तक आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी अपना टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। मतलब मिल सकता है क्या, मिलेगा ही आपको 1:2 1:3 इजिली मिल जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने बाई साइड की, सेम एज इट इज आपकी सेल साइड की रहने वाली है, कि जब मार्केट आपका कंटिन्यूसली सेल साइड जा रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए, आपको अपनी फिब रिट्रेसमेंट की हेल्प से स्विंग हाई टू स्विंग लो उस चीज को मार्क करना है। जैसे कि आपको छोटा सा उसमें बताऊं मैं, तो यहां से ऊपर गई, फिर वापस ये रहा आपका स्विंग पॉइंट, स्विंग हाई टू स्विंग लो, और यहाँ पे एक अच्छा खासा में फेयर वैल्यू गैप मिलता है 0.5 टू 75 के बीच, ये वाला, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके अंदर एंटर करेगी, हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे एंटर किया, बेरिश एंगल पैटर्न दिया, और यहीं से आप अपनी सेल सेट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने स्विंग बनाने के साथ साथ सारी लिक्विडिटी ग्रैब भी कर ली है। यहाँ से एक अच्छी खासी आपकी एंट्री, ठीक है ना। तो फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करके आप कुछ इस तरह से अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। 1:2 1:3 तक की यहाँ पे ट्रेड आप इजिली कैप्चर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फेयर वैल्यू गैप एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो गाइज, अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं चेंज ऑफ करेक्टर, क्या चीज है, कैसे होती है, और उसके बाद आपका रहेगा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये सब चीज आपको फिर एक साथ कंबाइन करके बताऊंगा कि कैसे आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स को फाइंड करने के लिए, ताकि आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाए, ठीक है। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।